सीरिया के हालात दिन पर दिन बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालात कुछ दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वाले बन चुके हैं। आम लोगों के लिए यह समय बेहद डरावना और खौफनाक होता जा रहा है। आलम यह है कि विद्रोहियों की ओर से बशर अल असद के पिता की कब्र खोदकर मकबरे को आग के हवाले कर दिया गया। यह मंजर अब से कुछ महीनों पहले बिल्कुल बांग्लादेश की तरह ही दिख रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अगस्त महीने में तख्ता पलट हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के लिए दिल्ली आना पड़ा। यही कहानी अब सीरिया में दोहराई जा रही है। राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार को रूस ने शरण दी गई है। वहीं सीरिया में हाहाकार मचा है। विद्रोहियों ने बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद के पिता की कब्र को खोद डाला, उनके मकबरे को आग के हवाले कर दिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हैं। यह घटना सीरिया के कारदाहा की बताई जा रही है, जो देश का उत्तर पश्चिम का इलाका है। विद्रोही गुट इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया से 54 साल के असद और उनके परिवार के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद देश पर कब्जा कर लिया है। वहीं असद के समर्थकों के खिलाफ भी हिंसा का दौर जारी है। फिलहाल बांग्लादेश की तर्ज पर ही सीरिया में भी अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इस्लामिक संगठन ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, जिनके सामने अब चुनौती है कि वो सीरिया को किस दिशा में लेकर जाएंगी। वहीं असद की बात पार्टी ने अगली सूचना तक कामकाज अपना ठप कर दिया है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं पर पैदा हुए खतरे को लेकर बात पार्टी ने यह फैसला लिया है। सीरिया से भागने के बाद अब तक असद या उनका परिवार सार्वजनिक तौर पर दिखा ही नहीं और न ही कोई बयान जारी किया गया, बल्कि एक कहानी वायरल हुई थी कि असद की मौत हो चुकी है। हालांकि इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के नेतृत्व वाले गठबंधन के मुखिया मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जिन्होंने असद के शासनकाल में कैदियों को तड़पाकर मार डाला। उन्होंने कहा कि हमारी टीम अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि रासायनिक हथियारों को कब्जे में ले लिया जाए। इस बीच इजराइल और सीरिया की ओर से लगातार हमलों का दौर भी जारी है। इजराइल ने तो बीते 3 दिनों में 500 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। इजराइल का कहना है कि वह इस्लामिक स्टेट पर हमले कर रहा है। वह चाहता है कि असद राज में रखे हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाएं। ऐसा हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। सीरिया में इस तरीके की उठापटक से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे उनको संभावित खतरे कम नजर आते हैं। हालांकि सीरिया का अपने आप में तख्ता पलट होना कहीं न कहीं ईरान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ईरान सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह तक हथियारों की खेप को पहुंचाता था। इससे इजराइल की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो चाहता है कि अब नई सरकार उसी के साथ गठजोड़ करके अपने दिन गुजारती रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।